हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आ गए हम आपको यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर। ये आप भी जानते हैं कि जो परीक्षा होती है उसमें से 60% जो प्रश्न होते हैं, 60% जो प्रश्न होते हैं, 60% वो कहां से आते हैं? प्रीवियस ईयर प्रश्नों में से आते हैं। बाकी 40% आपको इतिहास, साहित्य का जो इतिहास होता है किसी भी राइटर का, जैसे नगेंद्र का है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, इनका आप पढ़ेंगे तो उसमें से लग जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे हम आपको दोनों चीज करा सके। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। और आप एक तो बेटा वीडियो बहुत पेशेंस के साथ देखनी है, बहुत जल्दी नहीं मचानी है, क्योंकि आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं ना वो पूरी उम्र भर के लिए आपको मिलने वाली है, आपकी पूरी उम्र का इंतजाम करने वाली है। तो वीडियो एकदम ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, सब बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हम इस तरह से पढ़ाएं कि आपको समझा सकें। चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए हिंदी साहित्य के साथ सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किसका है? तो बेटा यह विचार 4 विकल्प 5 विकल्प इन्होंने दिए हुए हैं, तो देखते हैं, क्योंकि किसी किसी जगह पे 5 विकल्प आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और डी प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा देखिए, ये जो है चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसमें कहा था? किसमें कहा था? हिंदी साहित्य का इतिहास जो उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। ये कब लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था इन्होंने 1929 ईस्वी में। अब देखिए बेटा, पहले आप प्रश्न का मतलब समझेंगे तभी आप आंसर देंगे, और वो लंबे समय तक रहेगा। चित्तवृत्तियों का मतलब होता है उस समय के जो लोगों के मन में जो बातें चल रही थी, जो परंपराएं, जो रीति रिवाज, जो उस समय की परिस्थिति, उस समय के लोगों के मन की बातों को समझते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना, यानी कि जो लोगों के मन में चल रहा था। देखिए ये 29 में लिखा है, तो हमारा देश गुलाम था, तो उस समय जो लोगों के मन में चल रहा था, साहित्यकार ने उस मन की पीड़ा को समझते हुए अपनी भाषा को उत्थान देने के लिए उस समय लोगों के मन को और साहित्य को मिक्स करते हुए जो एक साहित्य लिखा कि ये बाकी लोगों के मन तक पहुंच जाए, उसे क्या कहा गया? साहित्य का इतिहास कहा गया। तो चित्तवृत्तियां मन में चलने वाली जो बातें होती है, मन में चलने वाली जो वृत्तियां होती हैं, उनकी परंपरा को परखते हुए, उनकी बातों को, उनके मन के भावों को महसूस करते हुए साहित्य परंपरा के साथ जो आप लिख रहे हैं उसके साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। और बेटा ये सच है कि किसी भी समय का साहित्य उस समय के जो लोग होते हैं उनके मन की भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। उस समय देश में क्या परिस्थिति थी, लोगों की क्या हालात थे, लोग कैसे रहते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, कितनी उनको मुश्किलें होती थी, इन सब का दर्पण होता है उस समय का लिखा हुआ कोई भी इतिहास। आज जो इतिहास लिखे जा रहे हैं ये आज का दर्पण है, कल जो इतिहास लिखे गए थे वो उनका दर्पण होंगे, और जो आने वाला इतिहास लिखा जाएगा वो आने वाले इतिहास का दर्पण होंगे। ठीक है बेटा, तो चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका ए। प्रश्न संख्या 2 चलिए देखते हैं क्या करें। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ, ये है बेटा इस्तवार। क्या? इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी। क्या नाम है ग्रंथ का जो गारसा दत्तासी ने लिखा था? इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब आया? तो बेटा इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी का जो दूसरा संस्करण था वो आया था 1871 ईस्वी में। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए इस प्रश्न के बारे में और कुछ पढ़ते हैं। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जिसने किया था वो कौन थे? गारसा दत्तासी। और ये कौन थे बेटा? ये थे फ्रेंच विद्वान। कौन थे? गारसा दत्तासी कौन थे बेटा? फ्रेंच के थे ये, फ्रेंच के, यानी कि एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे ये।
इन्होंने इस्तवार दाला लित्रे उत्तर, क्या लिखा था इन्होंने? इस्तवार दाला लित्रे उत्तर इन्होंने लिखा था। एंदुये हिंदुस्तानी शीर्षक से फ्रेंच भाषा में, कौन सी भाषा में लिखा था बेटा इन्होंने इसे? फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था। तो देखिए जो 1839 में प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? 1839 ईस्वी में बेटा ये प्रकाशित हुआ था। और इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1847 में। अब देखिए जो पहला संस्करण लिखा था उसके दो भाग थे, जो एक भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन, इस ग्रंथ के दूसरे संस्करण का प्रकाशन भी हुआ था, वो हुआ था 1871 ईस्वी में। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि गारसदत तासी के इतिहास इस्तवार दाला लित्रे उत्तर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब छपा था? तो बेटा वो कब छपा था? वो छपा था 1871 ईस्वी में। अब इस प्रश्न से ये जो प्रश्न है इससे आपको कितने सारे प्रश्न मिल जाते हैं कि जो गारसदत तासी थे वो कौन थे बेटा? वो थे फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच विद्वान थे। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि जो गारसदत तासी थे उनके ग्रंथ का नाम क्या है? तो बेटा उनके ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार दाला लित्रे उत्तर हिंदुस्तानी। दूसरा ये हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है कि उन्होंने जो अपना हिंदी साहित्य का जो उन्होंने अपना इतिहास लिखा था उसके कितने संस्करण थे? तो बेटा उसके दो संस्करण थे। पहले संस्करण के कितने भाग थे? दो भाग थे। एक भाग कब छपा था? एक छपा था 1839 ईस्वी में, ठीक है, और दूसरा भाग छपा था उसका 1847 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? वो था 1871 ईस्वी में। तो ये इतने सारे प्रश्न आपके बन गए हैं बेटा, लेकिन आप वीडियो बहुत ध्यान से और धैर्य के साथ देखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे ताकि आप इसे अच्छे से लिख सकें, ठीक है बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 3, ठीक है, देखते हैं क्या कहती है। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान ने किया था? ठीक है बेटा, इन्होंने 4-5 विकल्प दिए हुए हैं। ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी शिव सिंह सेंगर ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी उपयुक्त में से एक से अधिक है, यानी कि इनमें से एक से अधिक है, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा इसमें से कोई भी नहीं था जिसने क्या किया था, ये वाला उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं था जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा था। किसने लिखा था सबसे पहले? सॉरी, गारसादह तासी ने लिखा था, ठीक है। कौन सा लिखा था? इस्तवार देला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, दूस्तानी, ये वाला नहीं है बेटा, तानी, ठीक है, एंदुये हिंदुस्तानी, इन्होंने लिखा था सबसे पहले ये। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है, आंसर हो जाएगा बेटा आपका ई। सबसे पहले किसने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास? किसने किया था? गारसदत तासी ने। कौन सा लिखा था? इस्तवार दाला, ये दाला अलग अलग लिखा मिलेगा बेटा आपको, लिटरेच्यूर एंदुये हिंदुस्तानी, ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न विकल्प ई आपका बिल्कुल सही है, इसमें आंसर हो जाएगा ई। प्रश्न संख्या 4, चलिए 4 देखते हैं, 4 क्या कह रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो देखिए बेटा मैंने 4 विकल्प है इसमें। ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी गारसदत तासी ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, और डी मिश्र बंधु ने। तो देखिए बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था किसने किया था, गारसदत तासी ने, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही है बेटा? बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बाकी के बारे में देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था हिंदी साहित्य का, कौन सा लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन के साहित्य के इतिहास का क्या नाम था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास था उसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। और मिश्र बंधु के हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या नाम था? मिश्र बंधु विनोद, ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न संख्या 5, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, बहुत अच्छे से एक वीडियो आपने 2 बार भी देख ली तो आपके 60% क्वेश्चन इसमें से कवर होने वाले हैं। सॉरी, मुझे खांसी हो रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो देखते बेटा किसने किया। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी ग्रियर्सन ने, सी गारसदत तासी ने, और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए बेटा बार बार वही क्वेश्चन लौट के आते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए हम ही आपको कराते हैं, ठीक। सॉरी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का
सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था बेटा? गारसदत्त तासी ने। सी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। प्रश्न संख्या 6, अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये कह रहे हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? ठीक है, मैंने आपको जब गारसदत्त तासी वाला इस्तवार दाला लिटरेचर पढ़ाया था तो बेटा मैंने आपको इसमें बताया था कि किस भाषा में हुआ था। इसमें 4 विकल्प है, ए अंग्रेजी में, बी फ्रेंच में, सी जर्मन में और डी उर्दू में। तो बेटा किसमें होता? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में प्रयास किया गया था लिखने का? फ्रेंच भाषा में। क्यों? क्योंकि ये क्या थे? कौन थे वो? गारसदत्त तासी। कौन थे? गारसदत्त तासी, यही थे ना। और इन्होंने कौन सा लिखा था? इस्तवार देला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है बेटा, हिंदुस्तानी। ठीक है बेटा, ये था इनका आंसर, हो जाएगा आपका बी। चलिए प्रश्न संख्या 7, गारसदत्त तासी का हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ मूलतः किस भाषा में है? 4 विकल्प है, अंग्रेजी में, बी फ्रेंच में, सी हिंदी में और डी जर्मन में। तो बेटा किसमें है गारसदत्त तासी का इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुरी हिंदुस्तानी? फ्रेंच भाषा में। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 8, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसदत्त तासी किसके विद्वान थे? 4 विकल्प है बेटा, ए अंग्रेजी के, बी फ्रांसीसी के, सी स्पेनिश के और डी जर्मन के। तो बेटा किसके विद्वान थे? ये थे फ्रांसिस के। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंच विद्वान थे ना, फ्रांसीसी थे ये, तो बी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 9, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? देखिए बेटा 4 विकल्प है, रामचंद्र शुक्ल, बी गारसदत्त तासी, सी शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक, ठीक है, और डी मिश्र बंधु। तो बेटा कौन थे? गारसदत्त तासी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 10, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, कौन सा है? देखिए बेटा ये कह रहा है काल क्रम के अनुसार लिखा गया। अभी आप बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं बार बार ये क्वेश्चन आपको पढ़ा रही हूँ कि काल क्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, कौन सा है? ए शिव सिंह सरोज, बी इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, सी क्या है बेटा? तस्किराए सुअरा हिंदी और डी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है बेटा, अब ये कह रहे काल क्रमानुसार लिखा गया, तो बेटा जो काल क्रमानुसार लिखा गया था वो था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसे किसे लिखा था? किसे लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है बेटा, देखिए अब इसे किसने लिखा था? शिव सिंह सरोज को किसने लिखा था? इसे लिखा था शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, इस्तवार दाला लिटरेचर को किसने लिखा था? गारसदत्त तासी ने। ठीक है बेटा, अब द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है बेटा, तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका डी। अब देखिए शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? 4 विकल्प है, ए 1833, बी 1830, सी 1836 और डी 1840। तो बेटा देखिए इनमें से शिव सिंह सरोज का रचना काल कोई सा भी नहीं है। ये चारों विकल्प गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो शिव सिंह सरोज का जो रचना काल था वो था बेटा 1878 ईस्वी। क्या था? 1878 में शिव सिंह सरोज का रचना काल था। इसे किसने लिखा था? शिव सिंह सरोज को लिखा था बेटा, यहां लिख देते हैं हम, शिव सिंह सेंगर ने। किसने लिखा था शिव सिंह सरोज को? शिव सिंह सेंगर ने। कब लिखा था? 1878 ईस्वी में। ठीक है बेटा, इसलिए इनमें से कोई सा भी ठीक नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 12, अंगल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? 4 विकल्प दिए हुए बेटा, ए पादरी एफ ई के, बी पादरी एडिसन गिब्स, सी गारसदत्त तासी और डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो बेटा अंगल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच
ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है पादरी एडिसन गिब्स। कौन है? बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, पादरी एडिसन गिब्स। अब देख लेते हैं बेटा इसके बारे में थोड़ी सी क्या एक्सप्लेनेशन, कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, कब लिखा गया था बेटा? ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1900, यहां देखते हैं कब लिखा गया था, 1918 ईस्वी में। देखिए बेटा आप अपने नोट्स बना लीजिए इससे, और मैं आपको एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी, आपका इजी हो जाएगा। 1918 ईस्वी में लिखा था, किसने लिखा था? पादरी एडिसन गिब्स ने। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पादरी एफिके द्वारा लिखित, देखिए है ना, पादरी एफिके ने क्या लिखा था? आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, ये कब लिखा था? 1920 ईस्वी में लिखा था, जो 1920 ईस्वी में इस नाम से प्रकाशित हुआ था। अब एडिसन गिब्स ने क्या लिखा था? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और पादरी एफिके ने क्या लिखा था? आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या लिखा था? वो आपको पता ही है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और गार्सदा तासी ने क्या लिखा था? इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तान। ठीक है बेटा, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए प्रश्न संख्या 13, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ठीक है, चार विकल्प हैं, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता, बी किशोरी लाल गुप्त, ठीक है, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो बेटा कौन थे? किसने किया था? ग्रियर्सन ने जो लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, कौन सा था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ठीक है बेटा, ये किसने लिखा था? ये लिखा था किसने? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद सबसे पहले डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 14, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? इसीलिए मैंने पिछला क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उससे नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। चार विकल्प है, ए इस्तवार दैला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, नहीं, बी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, नहीं, सी आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, नहीं, और डी आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, नहीं। अब आप मुझे बताएंगे कि किशोरी लाल गुप्ता ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य इतिहास के नाम से किया था? इन चारों में से ही एक है बेटा, मैं नहीं केवल पढ़ती हुई कर रही थी, आपको बताना कौन सा है, कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसने लिखा था? ये किसने लिखा था? चलिए बताइए किसने लिखा? हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। ठीक है बेटा, किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 15, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? चार विकल्प है, ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गार्सदातासी, सी विलियम वर्ड्सवर्थ और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बेटा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? समझ गए होंगे आप, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। गार्सदातासी ने क्या लिखा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न संख्या 16, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण सांप्रदाय या नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? ठीक है, चार विकल्प है बेटा इसमें, ए मिश्र बंधु विनोद, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक है और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसने सुझाया था बेटा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 17, अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? चार विकल्प है, ए शिव सिंह सेंगर, बी महेश दत्त शुक्ल, सी मौलवी करीमुद्दीन और डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? डॉक्टर ग्रियर्सन के। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 18, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक
ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? किसने कवियों के नाम का बेटा सर्वाधिक उपयोग किया? चार विकल्प आपके, ए मिश्र बंधु, बी ग्रियर्सन, सी हरिओद और डी श्याम सुंदर दास। तो बेटा वो किया आपका मिश्र बंधुओं ने। इन्होंने लगभग 5000 कवियों के नाम का उपयोग किया है। ठीक है बेटा, किसने किया है? मिश्र बंधु ने। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 19, किसी इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? चार विकल्प, ए मिश्र बंधु, बी शिव सिंह सेंगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो बेटा वो कौन थे? मिश्र बंधु। मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि उन्होंने लगभग 5000 कवियों का उल्लेख उसमें किया है। प्रश्न संख्या 20, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या है? चार विकल्प, ए श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, सी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र, डी गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो बेटा देखिए, मिश्र बंधु जो थे वो तीन भाई थे मिश्राजी थे, इसलिए उन्हें मिश्र बंधु कहा जाता था। ठीक है, तो कौन कौन से थे? वो थे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही बेटा, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 21, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? चार विकल्प, ए मिश्र बंधु इतिहास, बी मिश्र बंधु परिहास, सी मिश्र बंधु विनोद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या करें? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास मिश्र बंधु विनोद द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। क्या है बेटा? मिश्र बंधु विनोद। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 22, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो चार विकल्प है, ए 1934 ईस्वी में, बी 1913 ईस्वी में, सी 1910 ईस्वी में और डी 1900 ईस्वी में। तो बेटा देखिए, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। और उसके जो पहले 3 भाग थे वो प्रकाशित हुए थे 1913 ईस्वी में। कौन से पहले 3 भाग? ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? मैं पीछे आंसर दे चुकी हूं बेटा, पर फिर भी चलिए। ए 3 भाग, बी 4 भाग, सी 1 भाग और डी 2 भाग। तो बेटा मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पहले 3 भाग, ये देखिए पहले 3 भाग कब हुए थे? 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। प्रश्न संख्या 24, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। अब देखिए बेटा, मिश्र बंधुओं ने जो अपना काल विभाजन दिया है ना, उन्होंने बड़ा डिटेल में दिया है। मैं आपको सारी डिटेल समझाऊंगी, पहले ये समझ लेते हैं कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कितने दी है। वो दी है, ए संवत 1890 और संवत 1925, यानी कि 1890 से 1925 विक्रम संवत। बी 1791 से 1889 विक्रम संवत, सी 1890 से 1925 विक्रम संवत और डी क्या है? 1791 से 1889 विक्रम संवत। तो बेटा मिश्र बंधुओं ने जो परिवर्तन काल की समय सीमा दी है वो दी है संवत 1890 से 1925 विक्रम संवत। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे इन्होंने सी विकल्प में भी ये दे दिया है, 2 विकल्प एक जैसे दे दिए, पर चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं बेटा। देखिए, मिश्र बंधु विनोद कौन कौन थे? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। ठीक है, मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ ये 3 भाई थे, इन तीनों मिश्राजी को मिलाकर क्या बन गया? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु बना और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या लिखा? मिश्र बंधु विनोद। जो मिश्र बंधुओं ने पुस्तक लिखी थी उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो काल विभाजन किया उसमें इन्होंने पहले काल को क्या कहा? आरंभिक काल, दूसरे को मध्यकाल, तीसरे को अलंकृत काल, एक इन्होंने अज्ञात काल भी कहा, उसकी कोई समय सीमा इन्होंने निर्धारित नहीं की, और 5वां इन्होंने कहा परिवर्तन काल। ठीक है अब देखिए, इन्होंने आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा। पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत, और दूसरा बांटा उत्तर आरंभिक काल। पहले पूर्व आरंभिक काल, फिर उत्तर आरंभिक काल। उत्तर आरंभिक काल की समय सीमा क्या थी? 1344 से 1444 विक्रम संवत। उसके बाद इन्होंने कहा माध्यमिक काल।
अब माध्यमिक काल की पूर्व माध्यमिक काल क्या था, 1445 से 1560 विक्रम संवत। और दूसरे काल को इन्होंने उत्तर नहीं प्रौढ़ माध्यमिक काल कहा, उसकी समय सीमा क्या थी, 1500 से 1561 से 1680 विक्रम संवत। फिर तीसरे काल को इन्होंने कहा अलंकृत काल। अलंकृत काल की समय सीमा क्या थी, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत। और उत्तर अलंकृत काल की समय सीमा इन्होंने क्या निर्धारित करी, 1791 से 1889 विक्रम संवत। ठीक है। अज्ञात काल की इन्होंने कोई समय सीमा दी नहीं। फिर उन्होंने पांचवें काल को कहा बेटा परिवर्तन काल, और परिवर्तन काल की समय सीमा इन्होंने क्या करी, 1890 से 1925 विक्रम संवत। और दूसरे भाग की समय सीमा करी 1926 से विक्रम संवत से आज तक। तो देखिए इन्होंने क्या विशेष किया, पहले तो इन्होंने काल बांटे, इन्होंने कहा आरंभिक काल, मध्य काल, अलंकृत काल, अज्ञात काल और परिवर्तन काल है भाई हमारा। तो उसके बाद इन्होंने कहा अब हम आरंभिक काल को भी दो भागों में बांटेंगे, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। अब इन्होंने कहा मध्य काल को भी हम दो भागों में बांटेंगे, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अब इन्होंने कहा अलंकृत काल को भी हम दो भागों में बांटेंगे, तो इन्होंने क्या कहा, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। अज्ञात काल की इन्होंने कोई समय सीमा दी नहीं। अब इन्होंने परिवर्तन काल को भी दो भागों में बांटा। आप इसे पूर्व परिवर्तन काल या उत्तर परिवर्तन काल कह सकते हैं। उसकी समय सीमा इन्होंने दी 1890 से 1925 विक्रम संवत, और उत्तर परिवर्तन काल की समय सीमा दी उन्होंने 1926 से अब तक। ठीक है। अब देख लीजिए इसमें नोट क्या है बेटा, आरंभिक काल को आदिकाल, मध्य काल को भक्ति काल, अलंकृत काल रीति काल और परिवर्तन काल को आधुनिक काल का। ठीक है। क्या कहा इन्होंने, आरंभिक काल को इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कहा कि आरंभिक काल आदिकाल है भाई, माध्यमिक काल भक्ति काल, अलंकृत काल को फिर उन्होंने क्या कह दिया, रीति काल है, और परिवर्तन काल को आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है। ये अन्य लोगों की है, मिश्र बंधुओं की ये वाली है बेटा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25, मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला। चार विकल्प है बेटा, ए मतीराम, बी देव, सी जायसी और डी सूर। तो बेटा देखिए मिश्र बंधुओं में हिंदी नवरत्न में, हिंदी नवरत्न क्या था, इनके 9 कवि थे जिसे इन्होंने 9 रत्न कह दिया। ठीक है। उस पुस्तक में इन्होंने किसे स्थान नहीं दिया था बेटा, इन्होंने नहीं दिया था उस पुस्तक में जायसी को स्थान। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। कौन कौन से कवि थे वे, सूरदास जी थे, ठीक है, तुलसीदास जी थे, कबीरदास नहीं थे। ठीक है, क्योंकि इसमें कबीर नहीं है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। ठीक है बेटा, सूरदास जी थे, कबीरदास जी, सॉरी सूरदास जी थे, सूरदास, तुलसीदास, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, चंद बरदाई और हरिश्चंद्र। ठीक है। कौन कौन से 9 कवि थे, एक तो तुलसीदास इन्होंने बताया, सूरदास, अब इन्होंने देखिए कबीरदास को छोड़ दिया है, फिर इन्होंने देव, बिहारी भूषण, केशव, मतीराम, चंद बरदाई और हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाले। ठीक है बेटा, ये इनके 9 रत्न थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस कवि को छोड़ दिया गया। तो भक्ति काल के 2 प्रमुख कवि हैं, एक तो कबीरदास, एक सूरदास, जायसी जी है, तो इन्होंने जायसी जी को और कबीरदास जी को छोड़ दिया। ठीक है। अब इन्होंने वृत्तत्रयी बनाई, मध्यत्रयी और लघुत्रयी। अब वृत्तत्रयी में कौन आते थे, तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, भूषण और केशव, इन्होंने वृत्तत्रयी के अंतर्गत रखे 6 कवि। कौन कौन से, तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, भूषण और केशव, उन्हें इन्होंने किसके अंतर्गत रखा, उन्हें इन्होंने वृत्तत्रयी के अंतर्गत रखा। फिर वृत्तत्रयी के बाद में 6 कवि वृत्तत्रयी में थे, उसके बाद थे मध्यत्रयी। मध्यत्रयी में 3 कवि थे, भूषण, केशव और मतीराम। ये किस में थे बेटा, सॉरी बिहारी, भूषण और केशव, ये किस में थे, ये मध्यत्रयी में थे। फिर इन्होंने कहा लघुत्रयी, अब लघुत्रयी में इन्होंने मतीराम, चंद बरदाई और हरिश्चंद्र को रखा। ठीक है बेटा, इनके 9 कवि थे, तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, चंद बरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर इन्होंने क्या बनाई, वृत्तत्रयी। वृत्तत्रयी में इन्होंने 6 कवियों को रखा। कौन कौन से रखे थे, तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, भूषण और केशव, ये थे इनके 6 वृत्तत्रयी के कवि। उसके बाद इन्होंने मध्यत्रयी बनाई, बिहारी, भूषण और केशव की। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, बिहारी, भूषण और केशव की। ठीक है। और लघुत्रयी में इन्होंने किसे किसे रखा, मतीराम, चंद बरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बेटा हमसे जितना हो सका हमने कोशिश करी है कि इन 25 के साथ आपको 50 क्वेश्चन दे। हम उम्मीद कर रहे हैं आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, इसे बड़े धैर्य के साथ देख रहे होंगे। अगर आपको नंबर लाना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो बेटे इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।